बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में आयोजित 7वें सामूहिक विवाह महोत्सव ने सामाजिक समरसता, सेवा और सांस्कृतिक आदर्श की जीवंत झलक पेश की है। यह महोत्सव न केवल गरीब और जरूरतमंद कन्याओं के जीवन में खुशियों का संचार कर रहा है, बल्कि देश विदेश से आए गणमान्य व्यक्तियों और संतों की उपस्थिति इसे विशेष बना रही है। इस कार्यक्रम में रामभद्राचार्य जी महाराज, इंद्रेश उपाध्याय, अनिरुद्धाचार्य, हनुमानगढ़ी के राजू दास महाराज समेत कई प्रतिष्ठित संत मौजूद रहे। उन्होंने 14 फरवरी को आयोजित हल्दी और मेहंदी समारोह में कन्याओं के चेहरे पर मुस्कान और उत्साह भर दिया। महोत्सव में 9 देशों अर्जेंटीना, चिली, पेरू, उरुग्वे, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा, भारत और दक्षिण अफ्रीका के राजदूतों ने भी शिरकत की, जिससे इस सामाजिक आयोजन का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी स्पष्ट हुआ। समारोह के पहले दिन यानी 13 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महोत्सव का शुभारंभ किया और संतों व मंत्रियों के साथ इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप दिया। दूसरे दिन 14 फरवरी को 300 गरीब और जरूरतमंद लड़कियों की हल्दी और मेहंदी की रस्में बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए और उन्होंने कन्याओं के हाथों में मेहंदी लगाकर एवं गाने संगीत के माध्यम से माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। साथ ही कथावाचक चित्रलेखा, अयोध्या के महंत राजू दास और संत बालक योगेश्वर दास समेत देश भर से आए कई साधु संतों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और कन्याओं के उत्सव में सहभागिता निभाई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित विवाह समारोह के लिए बागेश्वर धाम में विशेष सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, ताकि सभी कन्याओं का विवाह सुचारू और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके। इस महोत्सव ने न केवल सामाजिक न्याय और सेवा की भावना को बढ़ा दिया, बल्कि इसे सांस्कृतिक समरसता और मानवता का प्रतीक भी कहा जा सकता है। साथ ही इस आयोजन में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, गायक विशाल मिश्रा और जुबिन नौटियाल जैसे लोकप्रिय कलाकारों की उपस्थिति ने इसे एक भव्य और आकर्षक रंग प्रदान किया। महोत्सव में भाग लेने वाले संतों और हस्तियों ने कन्याओं को केवल परंपरागत रीति रिवाजों के मुताबिक आशीर्वाद ही नहीं दिया, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य और समाज में उनकी गरिमा बनाए रखने की दिशा में भी प्रेरणा प्रदान की। यह 7वां सामूहिक विवाह महोत्सव लगातार सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की एक मिसाल बन रहा है। कार्यक्रम की भव्यता और आयोजन की व्यवस्था दोनों ही उच्च स्तर की रही हैं और इस आयोजन में देश भर के साधु संतों, राजनेताओं और अंतर्राष्ट्रीय राजदूतों की सहभागिता इसे और भी विशेष बनाती है। हल्दी और मेहंदी के दौरान गीत, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से माहौल को जीवंत और हर्षोल्लासपूर्ण बनाया गया, जिससे कन्याओं के चेहरे पर उत्साह और उल्लास स्पष्ट दिखाई दिया। बागेश्वर धाम में यह आयोजन न केवल एक सामाजिक कर्तव्य का पालन है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी प्रदर्शित करता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर 300 कन्याओं का विवाह संपन्न करना न केवल उनके जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह समाज में समानता, सेवा और मानवता की भावना को भी उजागर करता है। इस कार्यक्रम में शामिल सभी संतों, कलाकारों, राजनेताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया और इस अनुभव को सभी के लिए अविस्मरणीय बना दिया। बागेश्वर धाम में यह 7वां सामूहिक विवाह महोत्सव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गरीब और जरूरतमंद कन्याओं के लिए नए जीवन के अवसर प्रदान करता है और समाज में परिवार और परंपरा के महत्व को स्थापित करता है।
कुल मिलाकर यह महोत्सव न केवल एक सामाजिक और धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह सेवा, संस्कृति और मानवता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है, जो आने वाले वर्षों में भी समाज में प्रेरणा का स्रोत बनेगा।